हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली को आपको आराम से मनाना है, बिल्कुल शांत तरीके से, ठीक है। अपना पूरा फोकस हो स्टडी पर रखना है दोस्तों। दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसी क्रम में आपके लिए हम जीके की क्विज लेके आए हैं, तो जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और बताइए आप कि आपकी तैयारी है वो कितनी है। ये टोटल 50 क्वेश्चन की यहाँ पे क्विज रहेगी। आखिरी में आप हमें कमेंट करके बता रहे होंगे कि आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करके आ जाए अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में, ताकि अन्य विद्यार्थी भी यहाँ पे जुड़ सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है। यानी कौन सी ऐसी वातावरणीय परत है जो रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती है उनको वापस भेज देती है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन, बताइए जरा दोस्तों क्या आएगा। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा आयन मंडल। आयन मंडल क्या करता है दोस्तों, जो पृथ्वी से जो वातावरण जो विकिरण जाती है उनको वापस भेज देती है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, भौगोलिक प्रदेश की सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाओं यानी इकोसिस्टम को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे क्या कहा जाता है। भौगोलिक प्रदेश की सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाओं को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे क्या कहा जाता है। तो जरा बताइए दोस्तों। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी जीव विज्ञान, ठीक है। तो बताइए किस किस का सही हुआ है ये आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है। कौन सा बंदरगाह है वो लैगून पर विकसित किया है दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी कोच्चि, ठीक है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ। गोपेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से 1973 में हुई थी दोस्तों। विनोबा भावे चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, तो यहां पे सवाल का आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा के किस स्थान से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है दोस्तों। तो बताइए जरा फटाफट। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर होगा क्या होगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के किस स्थान से रथ की कांस्य मूर्ति मिली है दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, दीवान ए अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है। दीवान ए अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी बलबन। आपको पता है कि बलबन था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया था। तो सैनिक कार्य विभाग यानी दीवान ए अर्ज जिसको कहा जाता था, इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, बलबन, ऑप्शन सी। क्या आपका भी आंसर यही था या आपने गलत आंसर दिया है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। घनश्याम दास बिड़ला, महादेव देसाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या के एम मुंशी। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए इस सवाल का, घनश्याम दास बिड़ला। अगला सवाल है, यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था। यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डिरजियो, अक्षय कुमार दत्त या एस एन बैनर्जी। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी हेनरी विवियन डिरजियो। यंग बंगाल आंदोलन के क्या थे, मुखिया थे दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक मैक्स मुलर था। कलकत्ता को 1772 में
ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन यहां पे गलत है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी इस सवाल का। बाकी सारे कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यहां पे ऑप्शन सी है ये गलत है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो संस्थापक था वो दोस्तों लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, और 1798 में इसकी शुरुआत, सॉरी, लॉर्ड वेलेजली आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। कह रहे कि किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया? किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जो सम्मिलित था वो कौन सा था दोस्तों? इनमें से एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण या मोरारजी देसाई, श्रीमन नारायण अग्रवाल? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में शामिल था दोस्तों। ठीक है, ये क्या है कि विकास योजना है। ठीक है, और इसके कुछ ही अंश भारत सरकार ने स्वीकार किए हैं। अगला सवाल है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख दोस्तों? तो सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, मुरीद। याद रखेंगे, सूफी अनुयायी हैं उनको मुरीद कहा जाता है, जबकि सूफी संतों को पीर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय, बैल, भैंस और घोड़ा। तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद, भगवत गीता। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो आंसर आएगा दोस्तों भगवत गीता। ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि भगवत गीता दोस्तों एक महाभारत का भाग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में शामिल नहीं है? 4 आर्य सत्य, पंच अणुव्रत, अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा। तो दोस्तों अहिंसा का जो मार्ग है वो बौद्ध धर्म में नहीं बल्कि जैन धर्म में है। बाकी की सारी चीजें ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। अगला सवाल है, खालिस्तान को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। तो तारीख बतानी है किस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया दोस्तों। ठीक है, सॉरी यहां पे जो आंसर आएगा, हाँ 12 मार्च आएगा दोस्तों। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को प्रतीकात्मक नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों। तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे जरा बताइए दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। जी हां दोस्तों, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश रूलर ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में बंबई में की दोस्तों। इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ दोस्तों? बंबई में। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? बताइए जरा दोस्तों। फौजदार, दीवान, मीर बख्शी, सूबेदार। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? ईमानदारी से अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, आपको बताना कि कितना आपने स्कोर यहां पे किया है। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, मीर बख्शी। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का मुखिया होता था जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था,
और दोस्तों दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाहिस्ता खान पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया? बताइए जरा दोस्तों, शिवाजी ने कहां पर आक्रमण किया था? शाइस्ता खान पर, जो कि मुगल गवर्नर था दक्षिण भारत का। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूना। जी दोस्तों, ये बात है 1663 की। ठीक है, 1663 में पूना के समीप शिवाजी ने मुगल गवर्नर शाइस्ता खान पर आक्रमण किया। अगला सवाल है, रुबेल किस देश की मुद्रा है? रुबल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, आंसर आएगा ऑप्शन सी, रूस। जबकि जापान की क्या है दोस्तों? येन है। और स्पेन की क्या है? यूरो। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ये गंगा नदी बह रही है, ये आपका लेफ्ट और ये राइट है। तो आपको बताना कि बाएं से कौन सी नदी नहीं मिलती है? गोमती, सोन, घाघरा। तो आंसर आएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, सोन नदी है, ये दाएं से मिलती है। ठीक है, जबकि अन्य चीजें बाएं से मिलने वाली हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? बहुत ही टेढ़ा सवाल है दोस्तों, बताइए जरा। तो ऑक्टोपस में दोस्तों 3 हृदय तथा 9 ब्रेन होते हैं। और इसके खून का रंग कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है, याद रखेंगे। तो ऑक्टोपस में हृदयों की संख्या 3, मस्तिष्क 9 होते हैं, और रंग का जो खून का रंग है वो कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? मोर, कौवा, हमिंग बर्ड। तो आप सभी जानते हैं, इसका तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड एक ऐसी चिड़िया है जो पीछे की ओर उड़ सकती है। अगला सवाल है दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में एक सींग का गैंडा पाया जाता है, अर्थात कहा आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? तो दोस्तों मानसून एक अरबी शब्द है जो अरबों के आक्रमण के समय से ही भारत में प्रचलित हुआ है, अर्थात अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदियां जहां मिलती हैं उस स्थान को दोस्तों देवप्रयाग कहा जाता है। और यह स्थान दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित है। विष्णु प्रयाग में क्या होता है दोस्तों? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार आकर मिलती हैं, जबकि रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां आके मिलती हैं। तो याद रखेंगे, अलकनंदा और जहां भागीरथी, जहां से गंगा नाम पड़ता है इनका, वो स्थान कौन सा है दोस्तों? देवप्रयाग। अगला सवाल है, रेंगुन मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, रेंगुन मिट्टी को हम काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन बी दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आईसीसीपीआर के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है दोस्तों। कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र यानी आपकी आंसर शीट है उसको जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं ओएमआर शीट पर आपका पेपर होता है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। और दोस्तों ओएमआर की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो दोस्तों भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को
भारत का प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। और यह क्या है दोस्तों, एक वित्तीय समिति है जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 और कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो संसद की लोक लेखा समिति को यहां पे अध्यक्ष कौन बनाता है दोस्तों, मनोनीत करता है प्रधानमंत्री। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? 32वां, 42वां, 44वां और 74वां, बताइए फटाफट। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। आप सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। और इस संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आसियान में कुल देशों की संख्या क्या है, 10 है। इनमें से कौन सा देश है जो वियतनाम आसियान का संबंध नहीं है दोस्तों? तो आंसर आएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, आसियान का मतलब है दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। और इसकी स्थापना दोस्तों 1967 में की गई थी। और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या दोस्तों 10 है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया भी हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं है। अगला सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि से हुआ है? तो दोस्तों भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। ठीक है, स्थापना तो 1 अक्टूबर 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन और पुनर्निर्माण 28 जनवरी 1950 को हुआ। तो याद रखेंगे 26 जनवरी के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पी.एन. राव समिति, एम.एल. सिंघवी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो कौन सी समिति ऐसी जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पी.वी.एन. राव समिति। दोस्तों बाकी की तीनों संस्थाएं हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता और एम.एन. सिंघवी समिति 1986 में गठित होती है। ये तीनों पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन पी.वी.एन. राव समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों संयुक्त बैठक का बुलाना राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन दोस्तों उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्ण उद्धार करवाया? यानी बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी बेगार के सुदर्शन झील का जीर्ण उद्धार किसने करवाया दोस्तों, बताइए जरा। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, शक शासक यानी शक वंश के शासक थे रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जो जीर्ण उद्धारण है बिना बेगार करवाया था। उसने अपने राजकोष से धन प्रदान किया था दोस्तों। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, बताइए जरा फटाफट। जानते हैं तो अगर आपकी तैयारी है तो इस सवाल का आंसर आपको आता होगा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, जबकि
संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं? कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, ये तीनों ही संवैधानिक संस्था है। जहां बात करें वित्त आयोग की तो ये 280 अनुच्छेद में है, इसका जिक्र है। निर्वाचन आयोग 324 में है, जबकि लोक सेवा आयोग दोस्तों 315 में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित देता है? यानी कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। जी हां दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है ये अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधित निर्देश देता है। अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित निर्देश देता है। वीडियो अगर पसंद आ रहे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता मैक्सिमम है, अधिकतर है? तो दोस्तों यहां पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, चंडीगढ़। सॉरी, डी आएगा, ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। ठीक है, यहां पे महिला साक्षरता दर दोस्तों 191.8% है। देखिए दोस्तों, ठीक है, जबकि दमन और द्वीप है ये महिला साक्षरता दर वाला दूसरा राज्य है। यहां पे 91.8% है, यहां पे 87.1% है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आप उसमें क्या मिलाते हो, जरा बताइए दोस्तों दिए गए ऑप्शंस को देखकर। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, आकाश गंगा। और आप समझ जानते हैं दोस्तों, हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें सौर मंडल स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्या कहते हैं दोस्तों? मंदाकिनी उसे हम कहते हैं। अगला सवाल देखिए, किशन गंगा खालिस्तान की सहायक नदी है? रावी, चिनाब, झेलम और व्यास। तो दोस्तों किशन गंगा है ना, ये झेलम की सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर स्थित बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है दोस्तों। किस झील से निकलती है झेलम? ये शेषनाग झील से। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है किससे संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है, जिसकी रचना भारत के चिकित्सा के जनक महर्षि चरक ने की है। तो एक किससे संबंधित है? मेडिकल से। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है दोस्तों? भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण या मत्स्य पुराण? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी। ठीक है, 18 पुराण है और उनमें सबसे प्राचीन कौन है दोस्तों? मत्स्य पुराण। अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए जरा। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ब्रिटिश सेना के मध्य हुई थी दोस्तों। इसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई थी दोस्तों? हार हुई थी। अगला सवाल है, 2019 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2019 का शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं,
कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा पत्र संबोधित करना चाहिए किसे, यानी अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 56 में यह बात की गई है। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके दे सकता है, तो आंसर आएगा दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष है ये अध्यक्ष को। राष्ट्रपति वाला में अनुच्छेद है 56, जबकि लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 94 दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आज का हमारा मॉक टेस्ट जीके जीएस का दिल्ली पुलिस स्पेशल। आपने कितना स्कोर किया और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। मिलते अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।